कुछ मेटाबॉलिक समस्याएं आम जनमानस में बहुतायत में देखने को मिलती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, पेट का साफ न होना, गैस बनना, पेट का बहुत ज़्यादा फूलना, या कई दिनों तक लैट्रिन न होना, या किसी दिन लैट्रिन होती है तो कई बार होती है। और साथ में कुछ और समस्याएं जो हमें प्रभावित करती हैं, जैसे लीवर की समस्या। लीवर की समस्याओं में फैटी लीवर बहुत तायत में देखने को मिलता है। ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 आते हैं। और इसके साथ साथ पैरों में सूजन। पैरों में सूजन भी एक बहुत सामान्य समस्या है। हम अपने दिनचर्या में जो डेली रूटीन में वर्क करते हैं, शाम होते होते पंजे में पैरों में सूजन आ जाती है, दबाने पर गड्ढे बनते हैं, या हम सॉक्स या मोजा या शूज जो पहने रहते हैं वहाँ निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम काफ़ी परेशान होते हैं। समस्या तो बहुत सामान्य है और ज़्यादातर लोगों में है। लोग काफ़ी लंबे समय से इसको टॉलरेट भी करते हैं और काफ़ी औषधियाँ लेते भी हैं इसको। कुछ लोग जो सजग रहते हैं, जिनको चिंता रहती है कि स्वस्थ रहें, वो काफ़ी औषधियाँ लेते हैं, फिर भी आशातीत लाभ होता दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ लोग अपने आप को, दिनचर्या को, अपने डेली रूटीन को मेंटेन करके स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। उनकी दिनचर्या ऐसी अनियमित होती है, डेली रूटीन ऐसे अनियमित होता है, खान पान ऐसा होता है कि वो अपने आप को सुधार नहीं पाते। ऐसी अवस्थाओं में आयुर्वेद की एक सामान्य औषधि की बात करूंगा, जो बहुत ही कॉमन है और सामान्यतः हर आयुर्वेदिक स्टोरों पर मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं तो उसे घर पर भी बना सकते हैं। उन औषधियों को इकट्ठा करके आप वो काढ़ा तैयार कर सकते हैं। उस काढ़े की बात करें तो काढ़े का नाम है पुनर्नवाष्टक क्वाथ। पुनर्नवाष्टक क्वाथ 8 जड़ी बूटियों से मिलकर बनता है। पुनर्नवा, नीम, पटोल, सुंठी, कुटकी, अमृता, दारुहरिद्रा और हरित की। ये 8 औषधियाँ बहुत ही फायदेमंद होती हैं और पूरे मेटाबॉलिज्म पर बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। लीवर, पेट और गुर्दे पर भी इनका कार्य बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये औषधियाँ आपके लीवर को भी ठीक रखती हैं, पेट को भी ठीक रखती हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को भी ठीक रखती हैं, पेट का फूलना, साफ ना होना, ये जो स्थिति होती है उससे भी निजात मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, गुर्दे के फिल्ट्रेशन को भी बहुत अच्छे से नियंत्रित करती हैं, यानी गुर्दे की क्रियाविधि भी सुचारू रूप से संचालित होती है, उसमें भी आ रही गड़बड़ियाँ दूर होने लगती हैं, जिसकी वजह से सूजन जो पैरों में आ रहा है उसमें भी सुधार मिलता है। पैरों में सूजन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि इस तरह के संबंधित कारण हो जो गुर्दे के फिल्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार आता है। मूत्र की प्रक्रिया अच्छे से सुचारू रूप से संचालित होने लगती है, पेशाब अच्छे से खुलकर आने लगता है, रिटेंशन ऑफ यूरिन कम होने लगता है और इससे आसानी से सूजन चली जाती है। ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहने लगता है अगर पेशाब की मात्रा ठीक से आने लगी तो। और जहाँ तक लीवर की बात है तो चूँकि पुनर्नवा और कुटकी जैसी औषधियाँ इसमें पड़ी हुई हैं, तो बाइल परगेशन का अच्छे से कार्य करती हैं, लीवर की कोशिकाओं को फिर से नया बनाने में काफ़ी सहयोगी होती हैं। तो लीवर भी काफ़ी अच्छा फंक्शन करने लगता है और उसमें फैटी लीवर जैसी समस्याओं में सुधार आता है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब सही से चलने लगता है तो ऐसी अवस्था में जो लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं, वो भी बहुत बढ़िया कंट्रोल हो जाते हैं और लिपिड प्रोफाइल भी कम हो जाता है, जिससे भविष्य में आने वाली समस्याएं जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या ब्लॉकेज जैसी समस्याओं में काफ़ी कमी आती है और होने की संभावना भी घट जाती है लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल आने से। तो इस तरह पुनर्नवाष्टक क्वाथ बहुत अच्छी औषधि है। पुनर्नवाष्टक क्वाथ को आप बना सकते हैं या आयुर्वेदिक स्टोरों से ले सकते हैं, या इसके बने बनाए काढ़े को मार्केट से लेकर आप यूज कर सकते हैं, या सूखे काढ़े को लेकर प्रतिदिन उसे चाय की तरह पकाकर यूज कर सकते हैं, या उसके टैबलेट भी आते हैं। बहुत अच्छी कई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो टैबलेट फार्म में भी बनाती है, तो आप आराम से 1 टैबलेट 2 टैबलेट जैसा चिकित्सक का निर्देश हो लेकर प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में इस तरह की समस्याओं से यदि आप पीड़ित हैं तो सबसे ज़रूरी काम है अपने चिकित्सक से, अपने नज़दीक के आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लें और सलाह लेने के बाद इस औषधि के बारे में डिस्कशन करें और सारी जानकारी लेने के बाद उनके सुझाए गए तरीके से आप उसका उपयोग करें, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है।
तो उनको अलग अलग मात्रा में अलग अलग समय पर कितनी बार कितने दिन तक लेना है वो चिकित्सक आपको निर्देशित करेंगे और उसके अनुसार इन औषधियों का सेवन करें, लाभान्वित हों। और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।